हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आईएफएस। तो हम डेली प्रैक्टिस करते हैं 10 क्विक क्वेश्चंस इन आवर सीरीज नोन एज रैपिड फायर सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट बायोलॉजी। तो प्लांट बायोलॉजी से हम टारगेट करेंगे 10 क्विक क्वेश्चंस को। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज आर करेक्टली पेयर्ड विद देयर प्राइमरी फंक्शंस। अब नीचे आपको अलग अलग टिश्यूज दिए हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा है, क्लोरेन्काइमा है और कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और इनके प्राइमरी फंक्शन इनके सामने गिवन है और हमें करेक्ट सेट पूछा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स पैरेन्काइमा जो फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है, यहाँ पर पैरेन्काइमा के फंक्शंस दिए हैं, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज। ये बात तो बिल्कुल सच है, ठीक है, कि ये दोनों उसके फंक्शंस होते हैं। कोलेन्काइमा सपोर्ट इन द यंग ऑर्गन्स, स्क्लेरेन्काइमा स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट इन द मैच्योर ऑर्गन्स। तो ये तीनों के तीनों मुझे तो बराबर लग रहे हैं। यहाँ पर पैरेन्काइमा स्ट्रेंथ दिया है, तो स्ट्रेंथ देने का काम किसका होता है? ये होगा किसका? स्क्लेरेन्काइमा का, ना कि पैरेन्काइमा का। कंडक्शन, कोलेन्काइमा स्टोरेज, तो कोलेन्काइमा स्टोरेज नहीं करता है, स्टोरेज का काम पर्टिकुलरली किसका होता है? पैरेन्काइमा का ही। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर, देखो यहाँ पे भी स्क्लेरेन्काइमा स्टोरेज दिया है, ये बात गलत है। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर 1, जहाँ पे करेक्ट हर टिश्यू का करेक्ट फंक्शन उसके सामने गिवन है। Then the next question, which of the following hormones are directly involved in regulating the primary growth? अब प्राइमरी ग्रोथ में हम बात करते हैं जैसे कि सेल डिवीजन है या फिर सेल डिफरेंस, तो ये बात आती है कहाँ पर? इन द प्राइमरी ग्रोथ। हमें पता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में जो 5 मेन हार्मोन्स, ऑक्सिन है, गिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, उसके बाद इथिलीन है, एब्सिसिक एसिड। वो छोड़कर और भी हार्मोन्स हमने पढ़े हैं, जैसे कि रासिनोस्टेरॉइड्स हमने पढ़ा है, जे मतलब जस्मोनिक एसिड पढ़ा है, सैलिसिलिक एसिड पढ़ा है, स्टिंगोलैक्टोन्स भी हमने पढ़ा है। लेकिन ये चारों के चारों ये मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म। यही अगर मैं बात करूँ एब्सिसिक एसिड या फिर इथिलीन, तो ये भी इन्वॉल्व होते हैं कहाँ पर? इन द स्ट्रेस। ठीक है, ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स इसमें एक्टिव होते हैं, वहां पे उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो बेसिकली प्राइमरी ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्राइमरी ग्रोथ रेगुलेटर्स या फिर प्रोमोटर्स हम जिसे कहते हैं, वो होते हैं कौन से? ऑक्सिन, गिबरलिन और साइटोकाइनिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। एक होता है एनाटॉमी, दूसरा होता है मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस में हम बात करते हैं हमारी एक्सटर्नल या फिर हमारी जो एक्सटर्नल फिजिकल बातें जो होती, ठीक है, जैसे कि शेप मेंटेन करना। यहाँ पर आपको गिवन है कि देखो, इंक्रीज इन द सेल नंबर थ्रू सेल डिवीजन, ये बात नहीं आएगा इसका। द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स इन एन ऑर्गेनिज्म, तो ये बात हम बिल्कुल करते हैं मॉर्फोजेनेसिस। वही अगर इंटरनल बात का स्टडी आ जाता था, तो हम इंटरनल बातों के लिए इस्तेमाल करते हैं द टर्म नोन एज व्हाट? एनाटॉमी। ओके, तो ऑफ कोर्स ये बात क्या है यहाँ पर? करेक्ट है। यहाँ पर हम एंटायर प्रोसेस की बात करते हैं मॉर्फोजेनेसिस, एंटायर प्रोसेस फॉर्मिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कि एक सिंगल सेल से जब एक कॉम्प्लेक्स बॉडी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाता है, वो पूरा कहलाएगा क्या? मॉर्फोजेनेसिस। इन द सेल साइज, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज during secondary growth in the woody plants, which tissues are produced by the vascular cambium? vascular cambium जो प्रेजेंट होता है, एक लैटरल मेरिस्टेम है, एक लैटरल मेरिस्टेम जो प्रेजेंट होता है किसके बीच? जाइलम और फ्लोएम के बीच। ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। ये क्या करेगा कि ऑफ कोर्स सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है? दिस इज द लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग इन द गर्थ ऑफ द प्लांट। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ही वो होता है कि जो गर्थ में बढ़ा है। लैटरल मेरिस्टेम का मतलब ही होता है जो क्या है? जो गर्थ में उसे बढ़ाता है, तब थिकनेस में बढ़ाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ऑफ कोर्स ये अंदर की बाजू से ये जाइलम को ग्रो करेगा फ्रॉम द इनसाइड, सेकेंडरी जाइलम को ये ग्रो करता है, और वही बाहर से ये ग्रो करेगा किसे? आउटसाइड, सेकेंडरी फ्लोएम। जाइलम इनसाइड और फ्लोएम आउटसाइड। ओके, ऑफ कोर्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा कौन सा आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। Moving on to the next question, fifth question, which of the following is not a key component of the transpiration cohesion tension mechanism? ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन कोहेजन टेंशन मैकेनिज्म में हम जो बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्लेन करेगा कि पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है रूट से टू दी टिप पोर्शन दैट इज लीव्स तक। ठीक है, ये किसे बताता है कि कैसा ट्रांसपोर्टेशन होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
वाटर फ्रॉम द रूट्स, फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो की कंपोनेंट्स होते हैं तो ऑफकोर्स ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है कि पानी कैसे इवापोरेट हो जाता है लिप्स की सरफेस से, ठीक है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स निगेटिव प्रेशर आता है। ये बात बिल्कुल भी सच है। देखो ये जो बात है ना कि ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन जब होगा मतलब जो अपर सरफेस होता है लिप का, तो ऊपर क्या है, एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, वहां से होगा ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन वाला प्रोसेस, वाटर लॉस होता है वहां से। तो ये प्रोसेस जब होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, निगेटिव टेंशन क्रिएट होता है यहाँ पर इन द जाइलम, निगेटिव प्रेशर या फिर टेंशन इन जाइलम टिश्यू। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल बराबर है। हमें यहाँ पे नॉट पूछा, देखो फोकस करना, यहाँ पे नॉट पूछा है। दूसरी बात कोहेजन, कोहेजन का मतलब ही क्या होता है, जहां पर हम बात करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स आर कोहेसिव ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब ये स्टिक होते जाते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि वाटर के जो वॉल को स्टिक होते हुए जाते हैं, तो यहाँ पर ये क्या बात करते हैं, कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर। एक टर्म हम पढ़ते हैं कि कोहेजन की वजह से वहां पर क्या होता है, कंटिन्यूअस कॉलम फॉर्म होता है वाटर का, कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर फॉर्म्स देयर। ये बात भी उतनी ही सच है। रूट प्रेशर एक्टिवली पुशेस द वाटर अपवर्ड्स, क्या ये बात सच है? नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो तीसरी बात दी है, द थर्ड कंपोनेंट यू शुड नो, एक तो हो गया ट्रांसपिरेशन, दूसरा हो गया कोहेजन, तीसरी बात होती है एडेजन। एडेजन का मतलब ही क्या होता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एडर होते हैं टू द वॉल्स ऑफ द जाइलम वेसल्स। ठीक है, ऑफ कोर्स ये बात भी तो बराबर है। ठीक है, बराबर है नहीं ये बात? तो अडर अडर का मतलब क्या है या फिर अडेजन का मतलब क्या है, जब दो अलग अलग चीजों के बीच में कनेक्शन होगा या फिर अटैचमेंट होगा वो कहलाएगा क्या, एडेजन। वही कोहेजन क्या होता है, जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो बात गलत है, तो वो गलत बात ये है कि रूट प्रेशर एक्टिवली पुश करता है वाटर को अपवर्ड्स। ठीक है, तो आयंस एक्टिवली पंप होते हैं जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है और पानी ये ऊपर जाता है, ना कि रूट प्रेशर की वजह से ये सब बातें होती। ठीक है, रूट प्रेशर की वजह से ये बातें नहीं। इज इट क्लियर? ओके, तो बेटा एक ध्यान रखना, हम भी रैपिड सीरीज लेते हैं यहाँ पर, तो इसका जो हैंड आउट होता है या फिर जो पीडीएफ होती है ये हम डेली अपलोड करते हैं एप्लीकेशन के। अगर आप वेबसाइट रजिस्टर्ड हो तो वेबसाइट के ऊपर बातें दिख जाती है। देखो रैपिड क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज करके दिया है और डेली यहाँ पर जो कोई, अब मैं लेती हूँ तो ऑफकोर्स मेरे नाम के जितने वीडियोज है मेरे फोल्डर में रहे, ये टोटली फ्री है, आप ये एक्सेस कर सकते हो। चलो, now the next question, sixth question, which of the following plant hormones is most closely associated with the ripening of the fruits? It is one of the simplest question. ripening of the fruits के लिए एक gaseous hormone responsible होता है जिसका नाम है क्या, इथिलीन। yes, so of course इथिलीन is the correct answer here. ठीक है, बाकी सभी के प्राइमरी फंक्शंस, प्राइमरी रोल्स क्या होते हैं ये आपको पता है, लेकिन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए जो पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होगा, वो होगा इथिलीन। एंड which of the following is not a key factor influencing seed germination? seed germination के दौरान ऐसा कौन सा फैक्टर है कि जो इन्फ्लुएंस नहीं करता है? लाइट अवेलेबिलिटी, सॉइल टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ पॉलिनेटर्स या फिर वाटर अवेलेबिलिटी। ऑफ कोर्स वाटर अवेलेबिलिटी तो बहुत जरूरी होता है, सॉइल टेम्परेचर भी, सॉइल का पीएच भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, लाइट अवेलेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रेजेंस ऑफ पॉलिनेटर्स की, तो सीड जर्मिनेशन में प्रेजेंस ऑफ पॉलिनेटर्स नहीं ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिनेटर्स का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन करवाना, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली सिर्फ फर्टिलाइजेशन या फिर एक नॉर्मल पॉलिनेशन वाला जो प्रोसेस होता है वहां पर हम प्रेजेंस ऑफ पॉलिनेटर्स की बात करते हैं। सीड एक बार सीड बन गया उसके बाद सीड जर्मिनेशन में पॉलिनेटर्स कोई रोल नहीं। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। देन in a typical angiospermic life cycle, which generation is dominant? You have been asked about the angiosperms. In case of angiosperms, we all know that gametophyte, sporophyte या फिर दोनों जनरेशन इक्वली डोमिनेंट होती है नहीं, the dominant generation varies depending on the species, ये बात भी नहीं। केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो डोमिनेंट वाला फेज होता है वो होता है कौन सा, स्पोरोफाइट वाला फेज। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स मतलब जितने भी फ्लोरिंग प्लांट्स इस अर्थ के ऊपर है वो सभी के सभी में जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है, डिप्लॉयड कंडीशन ये डोमिनेंट होती है। गमेटोफाइट वाली जो होती है ये रिड्यूस्ड फेज होती है, ये हैप्लॉइड फेज होती है और ये डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, स्पोरोफाइटिक कंडीशन के।
ओके, वन शॉट में मैंने आपको ये कंप्लीट बात अल्टरनेशन ऑफ क्या होता है, इसके पहले भी जो वहां पर वहां पर मैंने आपको अल्टरनेशन ऑफ क्या होता है डिटेल सिखाया। ओके, तो आप मेरे जो पिछले वीडियोस है वहां पर ये बात पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ फोटो पीरियडिज्म रेफर्स टू फोटो लाइट पीरियड इज टाइम। तो बेसिकली फोटो पीरियड का मतलब क्या है कि जो प्लांट रिस्पॉन्स टू द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, या फिर प्लांट रिस्पॉन्स टू द लाइट इंटेंसिटी, या फिर प्लांट रिस्पॉन्स टू द लाइट क्वालिटी दैट इज वेवलेंथ, या फिर प्लांट रिस्पॉन्स लाइट डायरेक्शन। तो नहीं, लाइट डायरेक्शन में आएगा नहीं, इंटेंसिटी में भी ये आता नहीं है। तो बेसिकली फोटो पीरियडिज्म एक ऐसा फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो किसके अगेंस्ट होता है या फिर किसके लिए होता है, तो लेंथ ऑफ द डे एज वेल एज। इसका करेक्ट आंसर है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ना के प्लांट रिस्पॉन्स लाइट क्वालिटी। करेक्ट आंसर हियर इज फोटो पीरियडिज्म में हम बात करते हैं कि प्लांट रिस्पॉन्स किसके लिए, तो लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। And the last question of today's series, which of the following is not a common abiotic stress that plants in? अब कौन सा क्वेश्चन है ये कि यहाँ पर आपको ऐसा पूछा चारों में से ऐसा कौन सा अबायोटिक स्ट्रेस नहीं, ठीक है। अब सीधी सी बात है, चारों के चारों स्ट्रेसेस में तो आते हैं, लेकिन ड्रॉट मतलब क्या होता है, जहां पर हम लैक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी कहते हैं, जहां पर वाटर स्कार्सिटी वाला कंडीशन वो कहलाता है ड्रॉट। सैलिनिटी जहां पर हम बात करते हैं कि बहुत ज्यादा हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। एक्सट्रीम टेम्परेचर जहां पर टेम्परेचर क्या है बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से ऑफकोर्स डैमेज होते हैं सेल्यूलर स्ट्रक्चर। लेकिन हर्बीवोरी की मैं बात करूं तो ऑफकोर्स हर्बीवोरी भी एक स्ट्रेस है, लेकिन दिस इज नॉट अबायोटिक स्ट्रेस, इज अ बायोटिक स्ट्रेस। इतना छोटा और इतना सिंपल सा क्वेश्चन, ये एक बायोटिक स्ट्रेस है। बायोटिक का मतलब ही क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से हुआ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी कौन आते हैं, जैसे कि एनिमल्स, जैसे कि है इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन द प्लांट्स। ऑफ कोर्स ए इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, तो इसी के साथ साथ आज के 10 क्विक क्वेश्चंस तो हमारे हो गए हैं। तो अगेन ऑल द एस्पायरेंट्स हु आर टारगेटिंग आईआईटी जाम 2025 एग्जाम, तो आप सभी एक बहुत सुनहरा मौका है ये कि आपको सिर्फ और सिर्फ ₹1 में टेस्ट सीरीज मिल रही है, सिर्फ ₹1 में, ठीक है। और इसके यूनिक फीचर्स क्या क्या है ये सभी आपको पता है, और ये देना कितना इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट वीक बचा है, एक लास्ट वीक, और जितना ज्यादा हो सके हम आपके लिए कर रहे हैं। तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, बहुत मन लगाकर पढ़ाई। ₹1 आपको ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आना है, या के टॉप 1 इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन, ठीक है। तो करो ये बात। के साथ साथ वी आर हैविंग अ फ्री एप्लीकेशन जहां पर आपको कितनी सारी चीजें एक ही जगह पर मिल रही है, वो भी 0 कॉस्ट में। आप एप्लीकेशन के ऊपर जाओ या फिर आप वेबसाइट के ऊपर जाओ, यू आर गेटिंग सो मेनी थिंग्स एट वन प्लेस। दिस आर सम ऑफ अवर रिजल्ट जो हमने डिस्प्ले किए हैं। आपको और रिजल्ट जानना है, रिजल्ट्स या फिर आपको रैंकर्स की स्ट्रेटेजीज भी जाननी अगर है, तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो, दैट इज और ऑफिशियल वेबसाइट ifsonline.com, या फिर प्ले स्टोर पर जाकर हमारा फ्री एप्लीकेशन ही डाउनलोड कर, तो जगहों पर सेम कंटेंट विल गेट टू सी सो मेनी थिंग्स एट वन, वेरी सॉर्टेड फॉर्म। ओके, तो दिस इज अवर QR कोड, यहाँ से आप डायरेक्ट स्कैन कर सकते हो और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अगर कुछ भी क्वेरी आपको आती है तो दिस इज अवर हेल्पलाइन नंबर एंड वी आर ऑलवेज रेडी। अगर सीरीज में कुछ दिक्कत आपको आता है, कुछ क्वेरी अगर आपकी होती है, यस यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, व्हाटएवर। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कुछ और है, या फिर और क्वेश्चंस में बताना चाहिए, और कुछ आपको है, तो यस ऑफ कोर्स यू कैन राइट डाउन इन द, यस आई विल रीड इट एंड ऑफ कोर्स आई विल। तो इसके साथ साथ होप यू लाइक इट, यू लव्ड इट एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।